हेलो डियर ब्रदर सिस्टर एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक। कल हमने जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए थे उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण एक दो गलतियां देखी गई हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ ये थी कि हमारा जो एलईडी बल्ब लगा हुआ है उसका होल्डर लूज होने के कारण बार बार ऑन ऑफ हो रहा था, जिसकी वजह से हमको 6-7 बार वीडियो को पॉज करना पड़ा और इस ऑन ऑफ के चक्कर में एक दो गलतियां हमसे हुई है। तो एक गलती हमने की थी, क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसको पढ़ा ही नहीं था और सीधे क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए थे। और दूसरी गलती ये हुई थी कि क्वेश्चन नंबर 15 जो था, लास्ट का क्वेश्चन 15-16 जो था, लास्ट क्वेश्चन जो था, उसमें हमने ऑप्शन ए के बजाय ऑप्शन बी बता दिया था। ऐसा कुछ था, मतलब जो ऑप्शन सही था उसको न बताकर दूसरे ऑप्शन पे टिक कर दिया था। तो उस गलती को मैं यहाँ पे सुधारना चाहूँगा। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, जो हमने पिछले पार्ट में आपको प्रोवाइड तो करा दिया था लेकिन उसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन सी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है संयोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्राकृतिक गैस का दहन क्या होता है? प्राकृतिक गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस होती है कौन सी? मीथेन। और रासायनिक सूत्र क्या होता है उसका? CH4। तो मीथेन का जो दहन है, दहन का मतलब उसको जलाना, किसकी उपस्थिति में जलाएंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। तो CH4 को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है हमको क्या मिलता है? CO2 गैस प्लस H2O प्लस ऊष्मा। ये अभिक्रिया हमको पता होनी चाहिए। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस क्या होती है? मीथेन CH4। इस गैस का उपयोग हम रसोई घर में भी करते हैं लेकिन इसको उपयोग में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये क्या है? वायु प्रदूषक है, वायुमंडल के लिए हानिकारक है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसलिए अपने इस गैस का उपयोग न करके अपने उपयोग में लेते LPG गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो मीथेन गैस जो है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा बनती है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, जब कोई ऐसी अभिक्रिया हो रही है कि उसमें ऊष्मा बन रही है, ऊष्मा निकल रही है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बन रही है? तो हम देख रहे थे ये अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया होने के बाद हमको क्या मिल रही है? ऊष्मा। तो ऊष्मा मिल रही है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा उसका? ए। हम ऑप्शन बी की भी चर्चा कर लेते हैं, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, जब तक उसको ऊष्मा नहीं देंगे तब तक अभिक्रिया नहीं होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा निकल रही है और कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसको ऊष्मा दोगे तब अभिक्रिया होगी, उनको क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी। तो इसका एक उदाहरण बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दोगे, क्या दोगे? ऊष्मा, तब जाके वो किस में बदलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में बदलता है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक क्वेश्चन नंबर जो 13 था, श्वसन साग सब्जियों का विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उसमें हमने ऊष्माशोषी टिक कर दिया था, जबकि ये नहीं होगा। क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के बाद हमारे शरीर में क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। तो ऊर्जा बन रही है, इसका मतलब ऊर्जा क्या हो रही है? निकल रही है। श्वास अंदर ले रहे और श्वास लेने के बाद ऊर्जा क्या हो रही है? बन रही है। अभिक्रिया होने के बाद क्या बन रही है? ऊर्जा। और जब ऊर्जा बनती है, ऊर्जा निकलती है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। और जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आ रही बात समझ में? तो ये दो जो डाउट थे वो मैंने आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए।